Good morning students. Welcome to all our YouTube channel. मैं एडी सर फ्रॉम प्लाज्मा साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी। मैंने कल तक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के अंदर ज्यामितीय समावयवता के बारे में बताया था, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। उसमें अपन ने बता दिया था, एक तो पहला पॉइंट बता दिया था Na2V2, जिसमें दो प्रकार के लिगेंड होते हैं, दोनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। और जब समान लिगेंड एक ही दिशा में या समान दिशा में होते हैं तो सिस, अपोजिट दिशा में होते हैं तो ट्रांस। दूसरा मैंने बताया था Na2BC। 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं जिनमें दो लिगेंड समान होते हैं। समान लिगेंड समान दिशा में होते हैं तो सिस, विपरीत दिशा में होते हैं तो ट्रांस। अब आते हैं तीसरे प्रकार के NaBCD, मतलब ये मेटल हो गया और 4 प्रकार के लिगेंड हो गए ABCD। ठीक है, इनकी संख्या एक है, मतलब किसी की भी संख्या 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो सिस और ट्रांस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सिस और ट्रांस बनने के लिए 2 समान लिगेंडों का होना जरूरी होता है। तो यहाँ है नहीं है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया PTNH3Cl PyNO2, इसमें 4 प्रकार के लिगेंड हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन चारों लिगेंडों में से किसी एक लिगेंड की स्थिति को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। जैसे अपन ने इसको, ये जरूरी नहीं है मैंने NH3 यहाँ लिखा हो, आपकी इच्छा हो जहाँ लिख दो। NH3 चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, कैसे भी जमा दो इनको, फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे माना मैंने इसे जमा दिया तो किसी एक को कांस्टेंट कर लिया। अब अपन ने NH3 को कांस्टेंट कर लिया, तीनों में देखो NH3, इसके 3 समावयवी बनेंगे। जब इसको कांस्टेंट कर लिया तो देखो पहले मैंने इसको चेंज किया, रेड वाला देखो PyNO2, NO2 ऊपर था, Py नीचे था, तो अपन ने ये लो इसको चेंज कर लिया नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर देखो NH3NO2 NH3NO2, Py इधर आ गया और Cl इधर आ गया। दूसरे नंबर पर अपन ने इनको चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 समावयवी बन गए। पहले एक साइड का चेंज कर लो, फिर दूसरी साइड का चेंज कर लो, या पहले इधर का चेंज कर लो फिर इधर का चेंज कर लो। तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्यामितीय समावयवता। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्यामितीय समावयवता, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, उनकी आकृति कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसे अष्टफलकीय कहते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उप सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब इसमें देखो पहला पॉइंट Na4B2 प्रकार के संकुल यौगिक, अर्थात जिसमें 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं, एक की संख्या 4 होती है, दूसरे की संख्या 2 होती है। अब देखो यहाँ तो लिगेंडों की संख्या 4 है, तो अपन को 4 से तो अपन सिस और ट्रांस का निर्धारण होगा नहीं। सिस और ट्रांस का निर्धारण किससे होगा, जिनकी संख्या 2 है। एग्जाम्पल दिया CONH3 का 4Cl2 और प्लस। अब हम यहाँ देखो ये एग्जाम्पल है, तो 4 और 2 6, क्योंकि ये भी एक दंतुक लिगेंड है, ये भी एक दंतुक लिगेंड है, तो 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो ये 4 लिगेंड है, Cl2 है, तो सिस और ट्रांस का निर्धारण जो होगा वो किससे होगा, Cl से। अब अपन ने यदि Cl को कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये कैसा बन जाएगा, सिस। कैसा बन जाएगा, सिस। और यदि अपन ने बीच में कौन है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लगा दो। और यदि ये अपन ने दोनों Cl को एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया तो बताओ ये कैसा बन जाएगा, ट्रांस। अब ये जो 4 स्थितियाँ खाली है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, बोलो, अमोनिया। क्या लगा देंगे, अमोनिया। ये लो NH3 और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, NH3। इसको मिटा दो क्या, थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, NH3 और NH3। जो आवेश होता है उसको कहाँ लगा देंगे, प्लस। इसी प्रकार यहाँ जो बचा है वहाँ क्या लगा देंगे, NH3 और NH3, और आवेश को कहाँ लगा देंगे, बाहर। तो ये लो, ये इसका क्या बन गया,
सिस, और ये क्या बन गया, ट्रांस। ठीक है, दूसरा नंबर देखो MA3B3, मतलब इसमें दो प्रकार के लिगेंड हैं और दोनों की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखो इसका एग्जांपल CONH3 का होल थ्राइस और Cl का थ्राइस, ये लो 3 और 3 6, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है कोबाल्ट की, 6। अब आप देखो इसमें सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, इसमें अपन सिस और ट्रांस नहीं कहते। अगर दोनों लिगेंडों की संख्या 3 है तो इसमें दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है फेस, जिसका पूरा नाम होता है फेशियल, और फेशियल का मतलब होता है फल किए, और एक होता है मर, MER, इसका पूरा नाम होता है मेरीडियोनल, मतलब रेखांशित। मेरीडियोनल। तो देखो अगर ये 3 समान लिगेंड एक ही फलक के कोनों पर उपस्थित है तो उसे अपन क्या कहते हैं, फलकीय कहते हैं, और एक ही फलक के कोनों पर उपस्थित नहीं है तो उसे अपन मेरीडियोनल कहते हैं। तो देखो मैं बनाता हूँ एक फलक पर कैसे होने चाहिए। केंद्रीय परमाणु कौन है, कोबाल्ट। ये लो, ये 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए। अब आप देखो 3 NH3 है तो NH3 बना दो, ये NH3 और ये NH3। यहाँ पर कौन है, Cl, तो 1 Cl, 2 Cl और ये 3 Cl। यहाँ देखो एक ऐसे बना दो NH3 और ये NH3, बची जगह कौन लगा देंगे, Cl। तो देखो ये 3 जो NH3 है वो एक ही फलक के कोनों पर है, इसे अपन क्या बोलेंगे, फेस, और इसे अपन क्या बोलेंगे, मर। क्या बोलेंगे, मर। अपन को कैसे पता लगा कि ये एक ही फलक के कोनों पर है, तो देखो मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ। जैसे माना मैंने इसको इससे बना दी, इसको मैंने इससे मिला दी, और ये देखो मैंने इसको इससे मिला दी। अब आप देखो ये एक फलक है, क्या है, ये एक फलक है। तो एक फलक के 3 कोनों पर है या नहीं है, तो 1 कोना, 2 कोना और ये 3 कोना। तो एक ही फलक के तीनों कोनों पर 3 समान लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस रूप बोलते हैं। तो 3 समान लिगेंड एक ही फलक के कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे फेस, और यदि एक ही फलक के कोनों पर उपस्थित नहीं है तो उसे मर बोलते हैं। अब देखो अपन इसको कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे ना, तो एक ही फलक के कोनों पर नहीं है, ये तीनों एक ही फलक के कोनों पर है, इसलिए ये फेस है और ये मर है। तो ये दूसरा प्रकार का हो गया। तीसरा प्रकार का आप देखो, तीसरा प्रकार का यदि आता है तो देखो द्विदंतुक लिगेंड वाला आता है, और द्विदंतुक लिगेंड को डबल ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डबल ए से। ये लो, तो द्विदंतुक में देखो अपन बात करें डबल A2, एक द्विदंतुक 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब है कि 2 द्विदंतुक लिगेंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, और ये एक दंतुक है 2 ये बनाएंगे, कितने हो गए, 6। कितने हो गए, 6। ये लो एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसका, CO द्विदंतुक में En का होल ट्वाइस और Cl2। ये लो, ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। En का होल ट्वाइस और Cl2, एथिलीन डाईएमीन या एथीन 1,2 डाईएमीन जो E से चालू होता है, तो ये डाई क्लोरिडो हो जाएगा, ये 20 लगाएंगे, ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाईएमीन लिख देंगे, ये कोबाल्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 और 1 3 थर्ड आयन हो जाएगा। अब इधर देखो इसमें बीच में कौन है, सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, ठीक है। वही चार्ज तो अंदर बना दो, 2 बाहर बना दो, 6 हो गए उपसेय संयोजक बंद। एक और बना रहा हूँ, इसमें देखो बेटा 2 समान लिगेंड है तो इसका सिस और ट्रांस
बन जाएगा, क्योंकि सिस और ट्रांस बनने के लिए कम से कम 2 समान लिगेंडों का होना आवश्यक होता है। तो यहाँ देख लो फिर ये लो, अब आप देखो अपन जानते हैं कि 2 समान लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे ट्रांस कहते हैं। अगर अपन मैं 2 समान लिगेंड 2 CLA में इधर लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। और यदि मैं समान दिशा में लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सिस। सीधी सी बात है, ऐसे सेट कर लिया करो और जो आवेश होता है उसको बाहर यूँ लगा दिया करो। अब बात आती है डबल, ध्यान रखना एक द्वितंतुक लिगेंड 2 सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये कितना हो गया, 1 और 1 2, तो EN यहाँ लगा दो, ये लो इसने 2 बना लिया, बचे 2, 1 और 1 2, तो EN यहाँ लगा दो, इसको यूँ मोड़ दो, ठीक है। तो ये देखो इधर इसको पूरा कर देता हूँ, लो यूँ कर दो, तो ये सिस हो गया। इसी प्रकार यहाँ बनाएंगे तो ये 1 और 1 2 सहसंयोजक बंध है तो बीच में जोड़ दो यूँ, और 1 और 1 2 है तो ये यूँ जोड़ दो, ये लो। तो ये कैसी फॉर्म हो गई, सिस हो गई, और ये कैसी फॉर्म हो गई, ट्रांस हो गई। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्यामिति समाव्यपता। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्यामिति समाव्यपता बता दिए। अब आती है बेटा प्रकाशिक समाव्यपता, ठीक है ना। तो अब आती है बेटा प्रकाशिक समाव्यपता, ये लो, ये प्रकाशिक समाव्यपता। प्रकाशिक समाव्यपता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, प्रकाशिक समाव्यपता की परिभाषा सेम वही है। तो वे समावयवी यौगिक जो एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, एनांटियोमर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, परंतु उन्हें एक दूसरे पर ओवरलैपिंग या अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को प्रकाशिक समाव्यपता कहते हैं। अब बात है कि अपन को देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। अगर एक जैसा दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रकाशिक समाव्यपता नहीं दर्शाएगा, ठीक है। इसमें कोई सममिति तल वाली बात तो है नहीं है। तो अब आप देखो जो दर्शाई जाती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में पाई जाती है। किसमें, 6 में। अब देखो ये 6 वाला एग्जाम्पल मैंने द्वितंतुक वाला लिखा हुआ है। अगर अपन इसी एग्जाम्पल को यदि अपन द्वारा लिख दे, ये लो कोबाल्ट का लिख दिया, ठीक है। जैसे ये EN यहाँ है, EN यहाँ है और Cl यहाँ है। अब आप देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये लो, ये अपन ने बना दिया। तो बताओ कैसा बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। एक बात और, ये सिस है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब सिस ही बनेगा। क्या बनेगा, सिस। दो Cl इधर है तो बताओ ये कहाँ दिखाई देंगे अपन को दर्पण में, अपोजिट डायरेक्शन में। En इधर है तो En कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ पर। ये लो, ये लो, ठीक है ना। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी कैसा बनेगा, सिस। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सिस का सिस बनेगा, ट्रांस का ट्रांस बनेगा। अब बात आती है अपन ट्रांस का। तो देखो अगर अपन ट्रांस, ये बना हुआ है, क्या है, ये बना हुआ है। तो देखो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये है, अगर मैं इसी का दर्पण प्रतिबिंब लूँ, क्या लूँ मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब लूँ, तो CO अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो Cl यहाँ है तो काम दिखाई देगा, यहीं रहेगा। नीचे वाला नीचे दिखाई देगा। En है तो En ये वाला भी, माना En इधर वाला ये यहाँ दिखाई देगा, और ये वाला कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। तो मुझे आप ये बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या। ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, कोई अंतर नहीं है ना।
इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाएंगे, अर्थात अध्यारोपित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटाओ कि जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते वो प्रकाशिक समाव्यपता नहीं दर्शाते, और ये प्रकाशिक समाव्यपता दर्शाता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस प्रकाशिक का समकक्ष रूप प्रकाशिक समाव्यपता दर्शाता है, जबकि ट्रांस रूप प्रकाशिक समाव्यपता नहीं दर्शाता। तो सीधी सी बात है, जो समकक्ष रूप का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए ये प्रकाशिक समाव्यपता दर्शाता है। जबकि जो ट्रांस रूप का है दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, इसलिए प्रकाशिक समाव्यपता नहीं दर्शाता। तो ये तुम्हारी सारी ज्यामिति प्रकाशिक समाव्यपता खत्म। अब चलेगा अपना BVT सिद्धांत।